हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम ये समझ चुके हैं परसेंटाइल्स कैसे ढूंढते हैं इंडिविजुअल डेटा सेट में। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि परसेंटाइल्स कैसे ढूंढते हैं एक डिस्क्रीट डेटा सेट में। उससे पहले हम ये समझते हैं परसेंटाइल्स होते क्या हैं। परसेंटाइल्स एक गिवन डेटा सेट को 100 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जैसे हम क्वार्टाइल्स के लिए कहते हैं क्वार्टाइल्स एक गिवन डेटा सेट को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, वैसे ही परसेंटाइल्स गिवन डेटा सेट को 100 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, इस लकड़ी के टुकड़े के आपको 100 टुकड़े करने हैं। जब आप इस लकड़ी के 100 टुकड़े करेंगे तो आपको कितनी बार इस लकड़ी के ऊपर वार करना पड़ेगा? 99 बार इसके ऊपर कम से कम आपको वार करना पड़ेगा ताकि इस लकड़ी के कितने हो जाए, 100 टुकड़े हो जाए। परसेंटाइल्स यही करते हैं, एक गिवन डेटा सेट को 100 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं बाय 99 वैल्यूज। P50 इज इक्वल टू मीडियन, ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। और क्वार्टाइल्स डेसाइल्स की तरह ही परसेंटाइल्स में भी आपको गिवन डेटा सेट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जबकि आप असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में कर सकते हैं, लेकिन माना जाता है कि असेंडिंग ऑर्डर में करना कंफ्यूजन्स को अवॉइड करने के लिए अच्छी बात है। अब मान लीजिए आपके पास एक गिवन डेटा सेट है ये, और इसमें से आपको पता लगाना है P20, P50 और P80 का वैल्यू। ये डेटा सेट को देख के आपको डरना नहीं है, ये डेटा सेट सेम ही है, बस खाली इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक दिस वी डिसाइडेड टू राइट लाइक दिस। सो खाली फॉर्मेटिंग चेंज हुई है, बाकी सब सेम ही है। तो जो हमने अभी इंडिविजुअल डेटा सेट के लिए फॉलो किए हैं स्टेप्स, वही आप डिस्क्रीट के लिए भी फॉलो करेंगे। पहले गिवन डेटा सेट को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। अब ये याद रखिए, आपको डेटा सेट को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, फ्रीक्वेंसीज को आपको असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लगाना है। इसके बाद फॉर्मूला लिखनी है, फॉर्मूला वही है सेम टू सेम, खाली यहाँ पे 4 की जगह पे अब क्या आ चुका है, 100 आ चुका है। ठीक है, n+1/100, क्योंकि परसेंटाइल्स गिवन डेटा सेट को कितने हिस्सों में बांटता है, 100 हिस्सों में बांटता है। उसके बाद n और k की वैल्यू आपको पता लगानी है। n क्या होता है और k क्या होता है? n इज टोटल नंबर ऑफ नंबर्स इन द गिवन डेटा सेट। आपके डेटा सेट में कितने नंबर्स हैं? तो क्या आप कहेंगे 4 नंबर है, 1 2 3 4? नहीं, ये 4 नंबर आपके डेटा सेट में कितनी बार आ रहे हैं। इन सब फ्रीक्वेंसीज को जब आप ऐड करेंगे तब जो आपको नंबर मिलेगा वो आपको बताएगा टोटल नंबर्स इन द डेटा सेट। और k क्या है? जो वैल्यूज आपको ढूंढनी है, जैसे P20, P50, P80, ये जो वैल्यूज है 20, 50, 80, जो वैल्यूज आपको ढूंढनी है वो है आपका k, परसेंटाइल नंबर। ठीक है, अब हमारे पास n और k आ चुका है। इनको आप फॉर्मूला में पुट इन करेंगे। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन को फॉलो करते हुए आपको मिलता है P20 इज इक्वल टू साइज ऑफ 6.2 ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अब 6.2 और कुछ नहीं है बल्कि 7th और 6th ऑब्जर्वेशन के बीच का बात है। तो 7th और 6th ऑब्जर्वेशन कौन सी है? 5, 6, 7। तो 6 इज 15, 7 इज 15। वैल्यूज को पुट इन करेंगे, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और हमें पता चलता है P20 इज इक्वल टू 15। इसी तरह आप P50 भी निकाल सकते हैं। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे 15.5, तो आपको जाना है 15th और 16th ऑब्जर्वेशन के बीच में, और आपको पता चलता है P50 इज इक्वल टू 16। वैसे ही आप P80 निकालेंगे और आप सिंपल मैथमेटिकल वही सेम फॉर्मूला में हम वैल्यूज को पुट इन कर रहे हैं और वैल्यूज को फॉलो थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 24.08 आया। तो 24th ऑब्जर्वेशन और 25th ऑब्जर्वेशन को कंसिडरेशन में लेते हुए हमें P80 के वैल्यू क्या मिलती है? 17 मिलती है। तो ये अगर आपको और डिटेल में समझना है तो क्वार्टाइल्स और डेसाइल्स की वीडियो देखिए, वहाँ पे मैंने ज़्यादा डिटेल में समझाया है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। बाकी हम सेम ही फॉर्मूला और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस यूज़ कर रहे हैं जो हम क्वार्टाइल्स और डेसाइल्स में करते आए हैं।